डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने अर्लियर वीडियो में, आपको याद होगा, और हम आज हल्का सा 1 मिनट के लिए रिकॉल भी करेंगे, हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अर्लियर वीडियो में डिस्कस की थी। एंड द थ्योरम नंबर 1 वाज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जब हम उसके सेम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का सम लेते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। एंड फॉर डिटेल डिस्कशन आप इसका अर्लियर वीडियो देख सकते हैं। थ्योरम 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी डिस्कशन हम अर्लियर वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम इन दोनों थ्योरम के कॉम्बिनेशन से बनने वाली एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम सम भी बोर्ड में उसी पर ही पूछे जाते हैं जो इन्हीं दोनों थ्योरम के कॉम्बिनेशन से बनी है। और थ्योरम 3 का आप स्टेटमेंट देखेंगे जो आज हम लोगों के लिए इस एक्सरसाइज में नया पार्ट है। अभी हमने देखा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये थ्योरम नंबर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक मिलता है। हमने ये भी नोटिस किया ए माइनस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स मिलता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। अब आप यहीं से इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है। जब मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर रहा हूँ तो आप ध्यान से नोटिस करें, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हो रहा है। ये ए प्लस ए, ये वाली टर्म इट एक्चुअली बिकम्स ट्वाइस ए, द सम ऑफ दीज टू बिकम्स ट्वाइस ए। लेकिन अगर मैं इस होल एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो कैन आई से नाउ कि दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज मैट्रिक्स ए। तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका स्टेटमेंट बुक में भी लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ, बनता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल, और पूरी बात, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं। यूनिकली का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का सम होगा, जिन दोनों का सम इस मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, वो मैट्रिक्स अपने आप में यूनिक होंगे। उन दो मैट्रिक्स के अलावा और कोई सिमेट्रिक और कोई स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा नहीं होगा जिनका सम उस गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं हाफ को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर एक 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 3x3 ऑर्डर विल टेक टाइम, अदरवाइज मेथड जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि 3x3 ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट। तो हेयर वी विल कंसिडर लेट वी हैव, तो इस पे सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो मैट्रिक्स उसने ये दे दिया इस तरीके से 1 3 -5 7, और उसने कहा आपसे एक्सप्रेस A as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। दो तरीके से सवाल पूछने का तरीका है इसमें। एक तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया 2x2 3x3 ऑर्डर, 4x4 और हायर ऑर्डर कोर्स में है ही नहीं, तो हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। या दूसरा इसी सवाल को पूछने का तरीका ये हुआ कि इफ वी एक्सप्रेस ए एज पी प्लस क्यू, वेयर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then find P or maybe Q or maybe P and Q both। तो यहाँ पर हमें वो कहीं से भी जो ऊपर हमने थ्योरम लिखी हुई है वो नहीं लिख कर देगा,
आपने खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए जो कि उसने P प्लस क्यू करके बोला है, जिसमें कि ये P सिमेट्रिक पार्ट है, Q इसकी सिमेट्रिक पार्ट है, तो हेयर वी शुड नो कि P इज नथिंग बट हाफ A प्लस A ट्रांसपोज which is the symmetric part of this sum, and Q is nothing but half A minus A transpose. And we already know पीछे थ्योरम से कि हमने ये हाफ क्यों लगाया है, क्योंकि RHS का सम जो था इट वॉज बिकमिंग ट्वाइस ए. नाउ वी विल फाइंड, क्योंकि अर्लियर हमारे पास मैट्रिक्स ए था, इफ वी डू रिमेंबर इट इज 1 3 minus 5 7. कोई भी एनी अदर एग्जाम्पल वी मे टेक. Now we will find A transpose, which is 1 minus 5 3 7. Then A plus A transpose. In order to find a symmetric part, तो sum करेंगे तो 2 minus 2 और 14. Then A minus A transpose, we need to find its skew symmetric part. It is 0 और 0 आप इससे भी क्रॉस टैली कर सकते हैं. skew symmetric की प्रॉपर्टी बता रखी है. Let me remind you once again. Skew symmetric matrix में principal diagonal elements are always all 0. Now come to next point, 3 and minus of this it will become 8, minus 5 और minus 3 it will become minus 8. आप चेक भी कर सकते हैं ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो now how do we write the matrix A? 1 3 minus 5 7 plus 0 8 minus 8 0. हमने मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम में लिख दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है. लेकिन फिर हमें ये नहीं भूलना है, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारा ओरिजिनली 1 3 minus 5 7 है. अगर हम RHS में सम करेंगे तो हमारा सम, आई डिड द मिस्टेक हेयर, ये तो ठीक है, ये करेक्शन करना है. 2 दिस वन -2, इट इज़ -2 एंड 14. आई डिड द मिस्टेक, उसे चेक कर लें. इससे A प्लस A ट्रांसपोज यहाँ आना था, तो वो मैंने करेक्शन कर दिया. लेकिन अगर हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास ये सम ट्वाइस A आता है, A नहीं आता है. तो दैट इज़ वाई 2 वॉज डिविजिबल और 2 वॉज बीइंग डिवाइडेड ऑन बोथ पार्ट, बोथ कंपोनेंट. अब जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, चाहे वो 2 से डिवीज़न हम दिखाएं या नहीं दिखाएं, वहाँ भी छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ये सम, now the RHS sum exactly becomes LHS, where this one is symmetric part of the matrix and this one is skew symmetric part of the matrix. अब हम इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है, टू फाइंड इनवर्स of a matrix. What is the definition of inverse of a matrix and how do we find it? मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे ज़रूर ध्यान से करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्पेशली 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन बनता है पक्का. तो इसलिए इस टॉपिक को आज जो हमने थ्योरम की है, थ्योरम नंबर 3, इसे ध्यान से करें. Thank you very much once again students for watching this video.